अगर मुझे पता होता तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया होता। अगर आप मेहनत कर लेते तो आप पास हो जाते। अगर आप इंग्लिश सीख लेते तो आज आपका प्रमोशन हो गया होता। तो गाइज ऐसे सेंटेंस को करने के लिए हम लोग को स्ट्रक्चर कुछ ऐसे यूज करना है। इफ लगाना है, इफ के बाद आपको यूज करना है सब्जेक्ट, हैड, V3 एंड ऑब्जेक्ट। ये पहला क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज, क्लॉज मतलब सेंटेंस, दूसरा क्लॉज हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे, सब्जेक्ट कुड या वुड या शुड या माइट, उसके बाद आप हैव रखेंगे और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपने इंग्लिश सीख ली होती तो आज आपका प्रमोशन हो गया होता। तो आपको पहला सेंटेंस अगर आपने इंग्लिश सीख ली होती, इफ यू हैड लर्नड इंग्लिश, तो अगर आपने इंग्लिश सीख ली होती आपका प्रमोशन हो गया होता। यू कुड हैव गॉट द प्रमोशन, यू कुड हैव गॉट द प्रमोशन। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने अच्छा खेला होता तो शायद आप जीत गए होते। इफ यू हैड प्लेड बेटर, इफ यू हैड प्लेड वेल, आप जीत गए होते। यू माइट, शायद आप जीत गए होते। अब यहाँ पे शायद, इसमें भी सेंटेंस में दूसरे में शायद लगा रहे, तो यू माइट हैव वॉन द मैच, यू माइट हैव वॉन, तो आप शायद जीत गए होते। अगर ऐसा होता, एक कंडीशन है और दूसरे का उसका रिजल्ट है। जैसे आपने कहा कि अगर मुझे पता होता कि आप इतने बुरे पेंटर हो तो मैंने आपको काम नहीं दिया होता, मैं आपको काम नहीं देता। अब ये चीजें बीत गई हैं, पास्ट की बातें अब हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो चीजें हो गई हैं। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन कि आप इतने बुरे पेंटर हो, तो इस सेंटेंस को भी पास्ट ही में रखेंगे, यू वर सच अ बैड पेंटर, तो मैंने आपको काम नहीं दिया होता। दूसरा कंडीशनल सेंटेंस लगाएंगे, इसका रिजल्ट, आई वुड नॉट, आई वुडंट हैव गिवन यू द वर्क, तो मैंने आपको काम नहीं दिया होता। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम लोग 20-30 रन और बना लेते तो शायद मैच जीत जाते हैं। If we had scored 20 or 30 more runs, we might have won the match. We might have won the match. शायद हम लोग मैच जीत गए होते, जीत जाते। इन सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, हैड को पहले यूज करके भी। जैसे आपने कहा कि अगर हम लोग 20-30 रन और बना लेते तो हैड को अगर पहले कर देते हैं तो हैड और उसके बाद सब्जेक्ट V3, फिर इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेंटेंस जो है, मतलब जो है वो अगर इफ वाला ही हो रहा है और दूसरा सेंटेंस वही, दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। मैंने कहा हैड वी स्कोर 20 or 30 more runs, had we scored 20 or 30 more runs, we could have won the match. अगर हम लोग 20-30 रन और बना लेते तो मैच जीत जाते। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले हैड लगा दिया, हैड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इफ की जरूरत नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे है, सब्जेक्ट कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपने कहा कि अगर आप इंग्लिश सीख गए होते तो आपको अच्छी जॉब मिल गई होती। Had you learned English, you could have got a good, you could have got a better job. अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करते तो आप अच्छा परफॉर्म करते। Had you prepared the topic, you could have performed better. तो गाइज आप बाद में आप भी ना पछताएं, आप भी यही काम करें कि इंग्लिश अभी सीख ले, टाइम है आपके पास, और ऐसे सेंटेंस को प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ये डेली लाइफ में अक्सर जरूरत पड़ती है बोलने की। जब भी कोई काम बीत गया, हो गया, आपके दोस्त की शादी हो गई, अब आप बाद में मिलते हैं तो कहता है ना, यार मेरे पास आपका नंबर नहीं था या मेरे पास एड्रेस नहीं था, अगर मेरे पास एड्रेस होता तो मैं तुम्हें इन्वाइट कर दिया होता। तो इस सेंटेंस को भी हम यहाँ पे ऐसे ही बोलेंगे, अगर मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होता, इफ आई हैड योर एड्रेस, आई कुड हैव इनवाइटेड यू। अब यहाँ पे देखें हैड क्यों लगाया दो बार? इफ आई, स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं, इफ सब्जेक्ट हैड V3 है, तो यहाँ पे इफ आई हैड, एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो के पास होना हैव है, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड। इफ आई हैड योर एड्रेस, आई कुड हैव इनवाइटेड यू। अगर मेरे पास आपका एड्रेस होता तो मैं आपको इन्वाइट कर दिया होता है। ये बातें बीत गई हैं, पास्ट की हैं, उसको हम अब इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो गाइज इस तरह से इन सेंटेंस को आप कहीं भी अपनी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। Guys, if you like the video, please like, subscribe and share.